जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में जरा मैं आपको पहले बता दूं। कथित घूसकांड को लेकर सीएम का पोस्ट सामने आया है। सीएम अजलास शर्मा ने जताई है चिंता। भ्रष्टाचार की खबर अत्यंत चिंताजनक है, ये सीएम कह रहे हैं। भ्रष्टाचार पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये भी सीएम का कहना है। भ्रष्टाचार में लिप्त शख्स बख्शा नहीं जाएगा। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आरोपी विधायकों के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, ये सीएम कह रहे हैं। इस प्रकरण में मुख्य सचिव एवं महानिदेशक पुलिस को राज्य के मुख्य सतर्कता आयुक्त अतिरिक्त मुख्यालय सचिव गृह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति से जांच करवाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों के एमएलए एलएडी के खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। तो कथित घूसकांड को लेकर सीएम का पोस्ट, जहां पर सीएम अजलास शर्मा ने कहा है कि भ्रष्टाचार की खबर अत्यंत चिंताजनक है। और इसी के साथ 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अनीता जाटव की, ऋतु बनावत की और रेवंत राम डांगा की। अनीता जाटव कांग्रेस विधायक जो हैं और ऋतु बनावत निर्दलीय विधायक जो हैं, आज एनडीटीवी राजस्थान से उन्होंने बात किया और उन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि कैसे बिल्कुल एक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं। उनका कहना है कि अगर हमारे खिलाफ एक भी सबूत मिल जाता है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। एक षड्यंत्र है, कुछ लोग हमें टारगेट करना चाहते हैं, टारगेट करना चाह रहे हैं और इसीलिए हम टारगेट नहीं होना चाहते। जब से हम पॉलिटिक्स में आए हैं, ये ऋतु बनावत जी का कहना था कि जब से मैं पॉलिटिक्स में आए हूं मुझे टारगेट किया जा रहा है और ये जो किया जा रहा है ये षड्यंत्र है। हालांकि ये मैं आपको बता दूं, अनीता जाटव का भी यही कहना था, लेकिन कांग्रेस ने इस पर अपनी नजरें जो है गड़ा ली हैं। उनका कहना है कि भाई 7 दिन है आपके पास, जांच जरूर होना चाहिए। सुशांत पारिक का हमारे इनपुट एडिटर जुड़ गए हमारे साथ। सुशांत, जरा बताइए कि अब क्या इस पूरे प्रकरण पे अब क्या होने वाला है? कवायद तेज हो चुकी है सुशांत, बीजेपी आगे आ चुका है, सीएम अजलास शर्मा ने बड़ी बात कह दी है, कांग्रेस भी उस ओर बिल्कुल बड़ी बात कह रहा है, बिल्कुल चिंताजनक है, आपत्तिजनक है। तो क्या लग रहा है अब आगे क्या होगा सुशांत इस पर? देखिए, आगे 2-3 इसमें पहलू हैं। सबसे पहले एक्शन तो सीएम ने ले ही लिया है कि इन तीनों विधायकों के विधायक कोष से जो राशि खर्च की जाती है उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वो अब आगे से ये तीनों विधायक जो हैं वो अपने विधायक कोष से कोई भी राशि सार्वजनिक कार्यों के लिए नहीं खर्च कर सकेंगे। दूसरा, उन्होंने जिस तरीके से गृह विभाग की एक कमेटी, हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, वो कमेटी इस बात की पड़ताल करेगी कि कैसे जिस तरह की कथित स्टिंग में इस तरह की जानकारी, जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कितनी सत्यता है, जो आरोप हैं उनकी पुष्टि की जाएगी और उसके बाद फिर रिपोर्ट सीएम के पास आएगी। तीसरा एक तरीका जो है वो विधानसभा की विशेष कमेटी के पास मामला जा सकता है और वो फिर अपने स्तर पर विधानसभा की समिति भी जांच करेगी। क्योंकि विधायकों से संबंधित मामला है, उनके आचरण से संबंधित मामला है, उनके ऊपर करप्शन के गंभीर आरोप लगे हैं, तो वो प्रकरण भी हो सकता है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं छवि तो निश्चित रूप से डेमोक्रेसी की, लोकतांत्रिक व्यवस्था की हुई है और मुख्यमंत्री यही संदेश देना चाहते हैं। जिस तरीके से आज सुबह उन्होंने कहा कि जीरो जो टॉलरेंस की नीति है करप्शन के खिलाफ, उसको लेकर किसी भी तरह की कोई जो है कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो दोषी है, भले ही वो किसी भी पार्टी का हो, कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, जनता के हित का पैसा अगर कोई खाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और दोपहर होते होते मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की जानकारी ली और अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ने जांच कमेटी के गठन के आदेश दे दिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सुशांत। और सुशांत पारिक को आपने सुना। अब हम आगे बढ़ते हैं, उदयपुर की ओर चलते हैं, जहां जिले के गोगुंदा हाईवे पर भीषण हादसा हुआ है। एक के बाद एक 6 वाहन आपस में भिड़ गए। अब तक 3 लोगों की बताई जा रही है यहां मौत, 4 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों में महिला हैं, मासूम भी शामिल हैं। गोगुंदा हाईवे के पीर जी बावसी के समीप यह हादसा हुआ है। आगे चल रहे पत्थरों से भरे ट्रेलर के अनियंत्रित होने के बाद यह हादसा हुआ। पीछे से आ रहा एक टैंकर ट्रेलर से टकराया, सामने से आ रही 3 कारों को अपने चपेट में ले लिया। हाईवे पर दोनों तरफ एक लंबा हादसे में 4 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और बताते चलें आपको कि यहां पर हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर जो है वो सामने आई। एक के बाद एक 6 वाहन आपस में भिड़ गए।
हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। एक के बाद एक जयपुर के चौड़ा रास्ते पर सीएम भजनलाल शर्मा का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रास्ते पर एक दुकान पर आम लोगों की तरह चाय पी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने इस दौरान आम लोगों के साथ जो है और इनफैक्ट वेंडर्स के साथ भी संवाद किया। मुख्यमंत्री ने चाय पीने के बाद यूपीआई से पेमेंट भी किया। देखिए 2 तस्वीर हम आपको दिखाना, अनोखा अंदाज। और यह अनोखा अंदाज देखिए है ही भजनलाल शर्मा जी का। हमेशा आम लोगों से वो संवाद करने में विश्वास रखते हैं। कोटा की ओर चलेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे दशहरा मैदान। सर्व ब्राह्मण समाज की युवक युवती सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। समाज की प्रतिभाओं के लिए सम्मान दिया जा रहा है। विधायक संदीप शर्मा, केडीए आयुक्त ममता तिवारी सहित अन्य प्रबुद्ध जन उपस्थित यहां पर रहे। भीलवाड़ा में सरकार की 2 साल की उपलब्धि साझा की गई है। जबकि सीएम रेरवा ने विकास का लेखा जोखा पेश किया है। डबल इंजन की सरकार विकसित राज्य बनाने के लिए कृत संकल्प है, ये बेरवा कह रहे हैं। राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ का करार जो है दिया गया है। ये भीलवाड़ा जिले के लिए करोड़ों का करार दिया गया है। 55 से ज्यादा यूनिटों से भीलवाड़ा जिले में उत्पादन जो है वो शुरू किया गया है। पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है। 90,000 युवाओं को रोजगार मिला है, ये बेरवा का कहना है। तो भीलवाड़ा में 2 साल में जिस तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी इस देश की बागडोर संभालने के बाद इस प्रदेश में बहुत सारे इतने काम हुए, इतनी उपलब्धियां हासिल की है। युवाओं के रोजगार देने की दिशा में बेहतरीन काम किया जा रहा। अब पारदर्शी व ईमानदारी से परीक्षाएं होती है और कोई भी परीक्षा प्रक्रिया अपने पूरे अंजाम तक पहुंची है। सरकार की 2 साल की उपलब्धि साझा की है। जबकि सीएम बेरवा ने विकास का लेखा जोखा पेश किया है। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी रैली देखने को मिली। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस की महारैली देखने को मिली। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने राहुल गांधी के सवालों की जांच तक नहीं की। चुनाव आयोग को एक्सपोज करने के लिए रैली कर रहे हैं। ये लंबी जंग है, आज तो केवल शुरुआत हुई है, ये सचिन पायलट का कहना है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की बड़ी रैली हो रही है, जिसका नाम दिया है कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़। क्या संदेश है इस रैली का? मेरे साथ सचिन पायलट खासतौर पर बात करने के लिए। आवास पर आपके बड़ी संख्या में समर्थक आए हुए राजस्थान से और देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता रामलीला मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहती है कांग्रेस पार्टी इस रैली के साथ? ये मुद्दा बड़ा गंभीर है और आज का जो आयोजन किया है पार्टी ने, इस संदर्भ में किया है कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार जिस निष्पक्षता से निर्वाचन आयोग को काम करना चाहिए, जो पारदर्शी तरीके से विचारधारा पार्टी दल से ऊपर उठकर इलेक्शन कमीशन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति का वोट जुड़ रहा है और इलेक्शन से लोग संतुष्ट हैं। और मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग ने एक बहुत बड़ी गलती करी है कि आज तक जो राहुल जी ने प्रमाण दिए उस पर जांच तक नहीं करी है। तो जनता आज ये आग्रह कर रही है अपनी ताकत दिखाकर देश की राजधानी में कि संस्थाओं को, निर्वाचन आयोग को, इन सब लोगों को उन मर्यादाओं से बाहर नहीं जाना चाहिए जो उन पर रखी गई हैं। 70-75 साल से इस देश में जो लोकतंत्र मजबूत हुआ, वो जनता ने विश्वास रखा था। वो विश्वास अगर टूटेगा तो जनता सड़कों पर आएगी। पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, तमाम लोगों ने इस बात को रखा, लेकिन सरकार मुझे लगता है कि जानबूझ के इन बातों को दबाना चाहती है। तो आज की जो रैली कर रहे हैं और लाखों लोग पूरे देश भर के आज दिल्ली में एकत्रित होंगे, ये संदेश लेकर कि इस प्रकार से दबिश की राजनीति, दबाव की राजनीति,
टकराने की राजनीति, एजेंसीज का दुरुपयोग करने की राजनीति आगे नहीं चलने वाली है। सचिन जी, लेकिन बीजेपी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस पर तंज कसा इस रैली को लेकर और कहा कि संसद में तो इस पर कांग्रेस एक्सपोज हो गई, इस मुद्दे पर अब सड़क पर आप ये निर्णय कौन करेगा एक्सपोज हुई है नहीं हुई है? एक भी जो सवाल राहुल गांधी जी ने उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उठाया, क्या वो एक का भी जवाब दे पाए हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ने हम लोगों को वोटर लिस्ट देने का वादा किया है? क्या जो फुटेज होती है रिकॉर्डिंग पोलिंग बूथ की, वो नष्ट करने का जो उन्होंने नियम बदला है उसको बदलेंगे क्या वो? और मैं तो चाहता हूं कि देश में हार जीत तो जनता तय करती है, लेकिन चुनाव ढंग से हो, निष्पक्ष हो और संतोषजनक तरीके से हो। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये ना तो सरकार की है ना विपक्ष की है, निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन की है। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे देश में इतने राज्यों में चुनाव हुए हैं, कुछ में जीते हारे अलग बात है, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो लोगों का अधिकार है और लोगों के नाम आप वोट काट रहे हैं एसआईआर के माध्यम से, इतने जो एसआईआर होती थी 8 महीने में उसको आप 4 हफ्ते में करना चाहते हैं, इतने बीएलओज अपनी आत्महत्या कर चुके हैं, किसके दबाव में है? ये सब एक्सपोज करने के लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए। आपके राज्य राजस्थान में भी ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। आखिरी सवाल है मेरा, बिहार में हमने देखा कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने एसआईआर के खिलाफ एक यात्रा निकाली, पूरे चुनाव में आपने ये मुद्दा उठाया, लेकिन वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ऐसा लगा कि आप मुद्दा नहीं बना पाए। तो अब जबकि 12 राज्यों में हो रहा है, आप रैली कर रहे हैं, क्या आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन इतनी है कि जनता किसी की भापोती नहीं है। आप चुनाव करवाइए, मुद्दों के आधार पर, विचारधारा के आधार पर हार जीत होती है, उसमें हम स्वीकार करने को तैयार हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर सिर्फ विपक्ष के लोगों को नोटिस देगा, उनको दबाव में डालेगा, डेट्स चेंज करेगा, वोटर लिस्ट से लेके इलेक्शन प्रोसेस तक जो तमाम कानून बनाए हैं, फंडिंग को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर, ईवीएम्स को लेकर, सीसीटीवी फुटेज को लेकर, ये सब जनता के डोमेन में है। आज तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि देश के लोग अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग जनता की आवाज़ बनकर कांग्रेस पार्टी इन सवालों को उठाती रहेगी। और देखिए, ये लंबी लड़ाई है और आज शुरुआत है। हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं कि देश भर में जनता को आप भ्रमित कर कर, सिर्फ प्रचार प्रसार कर कर, साधन का मिसयूज कर कर आप अगर चुनाव जीतते रहेंगे तो जनता इसको मानने वाली नहीं है। ठीक है, शुक्रिया सचिन जी हमें समय देने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है और अपने मुद्दों को लेकर के एक किस्म से नई मुहिम खड़ा करने की कोशिश। सचिन पायलट के घर पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं जो इस रैली में शामिल होने के लिए आए हैं। देश भर में कांग्रेस ने एसआईआर के खिलाफ 5 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षर जुटाए हैं, जो हस्ताक्षर राष्ट्रपति को सौंपे जाने की तैयारी है। और इसी को लेकर के एक बड़ा मैसेज देश भर में देने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी जो है वो उसने रैली बुलाई है। अपने सहयोगी धर्मेंद्र झा के साथ नई दिल्ली से जैनेंद्र, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोटा से खबर है, कोटा प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शक्तिनगर कैंप कार्यालय में जनसुनवाई उन्होंने की है। समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया है। बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी स्पीकर बिरला से मिलने पहुंचे और कोटा में आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे बिरला। श्रीराम रंगमंच में युवक युवती परिचय सम्मेलन में भाग लेंगे। विजयवीर स्टेडियम में विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। 53.51 करोड़ की लागत से 58 विकास कार्यों की सौगात देने वाले। 13 दिल्ली के लिए रवाना होंगे लोकसभा अध्यक्ष। तो कोटा प्रवास पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, शक्तिनगर कैंप कार्यालय में जनसुनवाई हुई है। समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी स्पीकर बिरला से मिलने पहुंचे। कोटा में आज कार्यक्रमों में शामिल होंगे बिरला और श्रीराम रंगमंच में युवक युवती परिचय सम्मेलन में भाग लेंगे। विजयवीर स्टेडियम में विकास कार्यों का लोकार्पण भी होगा। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार ने सत्ता में अपने 2 साल पूरे कर लिए। सरकार जहां अपने 2 साल के कार्यकाल को पारदर्शिता, सुशासन और विकास के साल बता रही है, वहीं विपक्ष हर मोर्चे पर सरकार को विफल बता रही है, करार दे रही है। एक हमने रिपोर्ट आपके लिए तैयार किया है, सरकार के 2 साल, विपक्ष ने उठाए सवाल। सियासत की रफ्तार, उपलब्धियों पर पलटवार। राजस्थान के अलग अलग शहरों में पहुंच रहे विकास रथ सिर्फ वाहन भर नहीं है, ये भजनलाल सरकार का 2 साल का रिपोर्ट कार्ड है। ये सरकार के 2 साल के कामकाज का लेखा जोखा है। सरकार ने इस रिपोर्ट कार्ड को 200 विधानसभा क्षेत्रों में 200 रथ के माध्यम से भेजा है। इन रथों के जरिए केवल सरकार अपनी उपलब्धियां सीधे जनता तक पहुंचा रही है।
2 साल को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दावा है कि 5 साल के संकल्प पत्र में किए गए वादों में से 70% काम महज 24 महीनों में पूरे कर लिए गए हैं। सरकार ने अब तक कुल 392 संकल्पों में से 274 संकल्प पूरे कर लिए हैं या उन पर काम तेजी से चल रहा है। इसके अलावा पिछले 2 साल में की गई 73% घोषणाएं भी पूरी हो चुकी हैं। हमने कहा था कि भ्रष्टाचार करने वाली मछलियां ही नहीं बल्कि मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे, पकड़े भी गए हैं, जेल भी गए हैं, अपने किए की सजा भी भुगत रहे हैं। और आगे भी हमने कहा है कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। कोई गलतफहमी में हो हम उसको किसी भी कीमत पर उसको छोड़ेंगे नहीं। इन वादों में सबसे ज्यादा प्राथमिकता बिजली, पानी और किसान को दी गई है। सरकार ने बिजली और पानी की उपलब्धता को अपनी बड़ी उपलब्धि माना है। मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रदेश के 22 जिलों में किसान को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे सिंचाई में बड़ी राहत मिली है। किसान को ऊर्जादाता बनाने का मॉडल भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। बिजली उत्पादन क्षमता को 363 मेगावाट से बढ़ाकर 3542 मेगावाट तक ले जाने का दावा किया गया। बिजली क्षेत्र में 1,20,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन की बात भी सरकार ने गिनाई है। भ्रष्टाचार और कानून की व्यवस्था पर भी सरकार ने काम गिनाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े रुख का दावा करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने बड़े मगरमच्छों को पकड़ा है, जेल भेजा है और सजा भी दिलाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि जिसने भी जनता का हक खाया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का दावा है कि पिछले 2 साल में समग्र अपराधों में कमी आई है। 1,56,000 प्रक्रियाधीन है, आगे वैकेंसी निकलने वाली है। प्राइवेट सेक्टर में भी हमने 2.5 लाख से ऊपर इस राइजिंग राजस्थान के माध्यम से हमारे युवाओं को हमने प्राइवेट सेक्टर में 2.5 लाख नौकरियां देने का काम किया है। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं करें, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं क्योंकि सरकार आपके साथ है कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले बनिए, नौकरी देने वाले बनिए। सरकार ने जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर भी सख्त कानून बनाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी, जबकि मौजूदा सरकार ने स्पष्ट नीति अपनाते हुए सख्त कानून लागू किया है। सरकार ने अपनी उपलब्धियों में युवाओं, महिलाओं को भी गिनाया है। युवाओं के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के मामलों पर सख्ती से कार्रवाई की गई है। सरकार के मुताबिक 296 परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के कराई गई। अब तक 138 FIR दर्ज की गई हैं और 394 गिरफ्तारियां हुई हैं। सरकार ने 92,000 सरकारी नौकरियां देने का दावा किया है, जबकि 20,000 नियुक्तियां अगले चरण में होने की बात कही गई है। 5 साल में 4 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। आपने देखा है कि 2 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने राजस्थान के अंदर किस तरह के घोटाले किए थे। अब वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी मच्छी नहीं आई। अरे इनको बड़ी बड़ी मच्छी नहीं कहते हो क्या मछली, ये बड़ी मछली आ रही हैं और आगे अगर घोटाला किया है तो वो भी आएंगी, चिंता नहीं करिए। भजनलाल सरकार ने निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा दाव किया। सरकार ने निवेश के मोर्चे पर राइजिंग राजस्थान को अपनी बड़ी उपलब्धि बताया। दावा किया गया है कि 35 लाख रुपए करोड़ के MOU हुए हैं, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं जमीन पर उतर चुकी हैं। स्टार्टअप और निजी क्षेत्र में 2.5 लाख रोजगार सृजन का दावा भी सरकार कर रही है। रोडवेज के घाटे को 1,000 करोड़ से घटाकर 300 करोड़ तक लाने को भी सरकार ने अपने काम का प्रमाण बताया है। अरे आपके सपनों को चूर चूर करने वाली है कांग्रेस। क्या 2 साल में कोई पेपर लीक हुआ है क्या? कोई पेपर लीक हुआ है क्या? अरे मैं ये भी कहना चाहता हूं, 92,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, लगभग 20,000 इसी महीने में देने वाले हैं। 1,56,000 पाइपलाइन के अंदर हैं। मैं राजस्थान के युवा भाइयों से बहनों से कहना चाहता हूं, पूरी तैयारी करिए। जो आपने राजस्थान की सरकार से जो आपने चाहा है, आपके मन में जो अभिलाषा है, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी, पूरा करेगी, पूरा करेगी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर दावों पर सवाल उठाते हुए सरकार के 73% वादे पूरे होने के दावे को चुनौती दे डाली है। डोटासरा ने खुले मंच पर आमने सामने बैठकर बहस की चुनौती तक दे डाली। तो भाई साहब देरी क्यों कर रहे हो, कब पर्ची बदल जाए पता ही नहीं है। आप तो करके रहो, ये जो हुड़का करना है वो करा दो, है पता तो है ही उनको, वरना तो मगरमच्छ कैसे बोल रहे हैं। तो पता है तो फिर वो खुड़का कर देना चाहिए, इनको क्यों टाइम लगा रहे हैं। अब तो उतर भी का मेरी बारी, अब तो वापिस इनकी बारी आने वाली है। 2.5 साल बाद में, 6 महीने बाद में इनका उतरार चालू हो जाता है। 1-1.5 बजे बाद में जो छाया है वो इधर के बजाय इधर आ जाती है, सूर्यास्त होने लग जाता है। तो उसके बाद में तो जो तेज धूप का आप इंतजार ही नहीं कर सकते, 2 बजे बाद में तो ढलती है, तेज कम होती है धूप। तो इनका जो तेज था वो तेज तो 2 साल तो चला गया, 6 महीने की बात है, उसके बाद में तो बात करेंगे। कांग्रेस के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार कर दिया। राठौड़ ने कहा, कांग्रेस बिना फुटबॉल के खेल रही है। उन्होंने पिछली गहलोत सरकार से तुलना करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय पर पेपर लीक होते थे, जबकि मौजूदा सरकार ने दोषियों को जेल भेजा और सजा दिलाई। सब काम हम कर रहे हैं, फिर भी कांग्रेस कहती है हमको दिखता नहीं है। और डिबेट की बात करें तो आ जाइए हमारे सामने, डिबेट हम कर लेते हैं, कोई भी आए। क्या बात करते हैं, जिसको केवल हंगामा करना है वो कोई मतलब नहीं निकलता। काम हुआ है उसके गुणगान करो, हमारी कमियां निकालो। हम चाहते हैं कि हमारी कमियां बताओ, हम सुधार करें। डोटासरा जी ने आपको चैलेंज किया, आप जाएंगे अल्बर्ट हॉल पर डिबेट? डोटासरा जी आ जाए मेरे सामने, वो केवल बिना फुटबॉल के गेंद खेल रहे हैं, डोटे मार रहे हैं, वो ऐसे थोड़ी काम चलता है। फुटबॉल तो है ही नहीं, डोटे मारते जा रहे हैं, वो गिरते जा रहे हैं खुद ही। ये क्या बात है? आप तैयार हैं? मतलब हम तो पहले से ही तैयार थे और कई बार डोटासरा जी के सामने मैंने डिबेट की है और डोटासरा जी को आटा दाल का भाव पता है करा दिया हमने। 2 साल पूरे कर चुकी भजनलाल सरकार अब एक बड़े राजनीतिक मोड़ पर खड़ी हुई है। विकास रथ केवल योजनाओं की जानकारी नहीं दे रहे, बल्कि 2028 की राजनीतिक तैयारी की भी झलक दिखा रहे हैं। सरकार अपने कामकाज को सुशासन और पारदर्शिता का मॉडल बता रही है, जबकि विपक्ष इसे आंकड़ों का खेल कह रहा है। बहरहाल इन दावों और आरोपों के बीच आने वाले निकाय पंचायत चुनाव में जनता ही तय करेगी कि भजनलाल सरकार का ये 2 साल का रिपोर्ट कार्ड कितना असर छोड़ गया है। जयपुर से सहयोगी शशि मोहन शर्मा के साथ एनडीटीवी के लिए सुशांत पारिक की खास रिपोर्ट। खबर टोंक के निवाई विधानसभा क्षेत्र की है, जहां बहड़ गांव में बीजेपी विधायक राम सहाय वर्मा को ग्रामीणों और अपने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक विधायक राम सहाय वर्मा बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियां गिनाने पहुंचे थे और उसी दौरान बहस गांव में ग्रामीणों ने जर्जर सड़क और पंचायत में भ्रष्टाचार के मुद्दों पर उन्हें घेर लिया और खरी खोटी सुनाई। विधायक राम सहाय वर्मा ने अपने ही पुराने कार्यकर्ताओं को पहचानने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने बताया कि सड़क निर्माण और कन्या पाठशाला में शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना।